सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम एंड इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वाह, आपने ये बात कही है कि आप लोग सिरातल मुस्तकीम, ठीक है बेटा पढ़े पूरा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पे चला। टाइम वेस्ट हो गया ना बहुत। सिलेक्शन आप लोग बाहर नहीं निकलते, सिर्फ आप लोग बातें करते हो, तालियां बजाते हो। अच्छा। आंखों देखा वाक़या मेरे घर के सामने वो बेचारे बाहर निकले और अभी तक वो जेल में हैं। कौन? मेरे घर के सामने बच्चे गए हैं वो बट्टी साहब, आपकी तो बड़ी सेहत छुड़वाया जाके यार। अच्छा जी, आप जाती इश्यूज नहीं सेटल करने इधर। हम सबको पता है कि मुल्क की जो सबसे बड़ी और पॉपुलर पार्टी है वो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उससे उसका निशान भी छीन लिया गया है। सिर्फ एक पार्टी के जिसकी मकबूलियत 10% भी नहीं रही, उसको हमारे सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। तो क्या अब हम ये समझे कि हम उस अंग्रेज दौर में वापस चले गए हैं कि जहाँ पे अच्छा हमारे सवाल है पास। आपका, इसका जवाब मुसद्दिक साहब देंगे। जी मुसद्दिक साहब, आपको मुसल्लत किया जा रहा है। बस एक और बात, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शंस में मेरे घर के 4 अफराद का वोट एक ही हल्के में था। इस इलेक्शन में मेरे घर के 5 अफराद का वोट पाकिस्तान के 5 मुख्तलिफ शहरों में है। तो क्या ये मैं एक सोची समझी साजिश समझूं कि आप पाकिस्तान के अवाम को वोट नहीं डालने दे रहे? क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि अवाम को जलील किया जाए? इनका जो सवाल है ना, हर हल्के में इस्तेमाल करें। जी सर, बहुत शुक्रिया कि अवाम जलील होकर वोट ही ना डाल सके। मुसद्दिक साहब जवाब दें। जी मेरा इस वक्त बेटा आपके जिस हल्के के अंदर भी आपका वोट है वहाँ पे आप सबको मालूम है कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन है। अगर आपकी बात ठीक है तो आप जाके उन्हें वोट डाल दें। हाँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर लोग जो भी वोट डालें, जिसको भी वोट पड़े, जिसको मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान चाहेगी उसी को जीतना चाहिए। जहाँ तक आपके सवाल हैं इलेक्शन कमीशन के मुतालिक और सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक, तो मैंने पहले कहा है हम तो इस अमल से खुद गुजरे हैं। मैं तो खुद मेरे हाथ से मेरी पर्ची के ऊपर से शेर का निशान फाड़ के कहा गया कि आप आज़ाद हैं, तो मैं कैसे किसी चीज़ को सपोर्ट करूं? जो सवाल आपका सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट से पूछें। ठीक है, सवाल तो ले लें बेटा। बोलो 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 बोलो। बोलो जी वालेकुम। मेरा क्वेश्चन अजहर सिद्दीक साहब से, उससे पहले मैं मेट्रो के बारे में बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सब इमरान खान का जो कह रहे हैं कि मेट्रो का कोई फ़ायदा नहीं। सर मैं शालामार बाग से आती हूँ और मुझे इतना फ़ायदा है मेट्रो ट्रेन का कि मैं जो सफ़र जो मुझे 1.5 घंटे में तय करना पड़ता था, मैं तकरीबन 40 मिनट चलो जी, एक वोट तो मुसद्दिक साहब का आ गया। दूसरी बात ये सर दूसरी बात ये कि जो पीटीआई वाले आज ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये वाली ज़्यादती होगी, हमारे साथ ये वाली ज़्यादती होगी, तो सेम थिंग मैंने अपने घर में देखी कि 2018 में पीएमएलएन वालों के साथ जो ज़्यादती हुई है, इवन तो वो लोग मेरे पापा को उठाने आ गए थे इस वजह से कि ये पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो पीटीआई के साथ हो रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन मेरा किसी की जवाब ले लो। पहली तो बात है किसी की दुम पे पैर रख दिया। पहली तो बात है बेटा, सुन ले, अगर किसी ने पूरी दुनिया में सफर किया है, वहां पर ये बुलेट ट्रेन चली है, मेट्रो अगर वो ट्रेनें चली हैं, तो पूरी दुनिया में ये जो मेट्रो ऑरेंज का कॉन्सेप्ट है, इसकी जगह 10 मेट्रो बसें बन सकती थी। ये ज़हन में रख लें। तो और इसने जितनी आपकी इकोनॉमी को तबाही दी है, आपको अंदाजा नहीं है बेटा इस बात का। और दूसरी बात, उन्होंने तो बना के दिखाया। दूसरी बात सुन लो, आपसे सस्ते हैं सर 10 प्रोजेक्ट लग सकते हैं। चैलेंज कर देता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं आपसे। मेट्रो ऑरेंज तो तबाही है इस मुल्क की इकोनॉमी। 350 अरब रुपया आपका जाया कर दिया इन्होंने, और कर्जा देते फिर रहे हैं हर महीने। हम नंबर भी आगे आ जाओ। नंबर भी नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ 350 अरब का, 350। और दूसरी बात उसको दे दो, वो जो दूसरी बात सुन ले, जो इस वक्त वाकया हो रहा है, जो इस वक्त आम आदमी के साथ जो इस वक्त हो रहा है, ये 2018 में नहीं हुआ। इनके कितने लीडर स्टूडेंट्स को बोले। जी भाई, क्वेश्चन ये था कि सर कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब ने सही फैसले अब नहीं दे रहे, तो खान साहब के जब मुखालिफिन के खिलाफ ऐसे फैसले होते थे तो खान साहब कहते थे कि आप सड़कों पे आ जाएंगे अगर ऐसे फैसले हो रहे हैं। और आज जब ये फैसले होते हैं, खान साहब भी कह रहे हैं और उनके तमाम सपोर्टरान कह रहे हैं कि ये फैसले गलत हो रहे हैं, उनके खिलाफ निकलना चाहिए। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? हाँ जी भट्टी साहब, बंदियाल का कोर्ट जायज था आपके लिए, काजी फाइसा का जायज नहीं है। नौजवानों को क्या सेंटिमेंट लगा आज आपको पता कि किस तरह के जज्बात हैं इनके? नौजवान जो हैं, मेरा तो ख्याल है कुछ गौर करने के और मुताला करने के आदि मालूम नहीं होते मुझे।
अच्छा, आप चीज़ों पे ज़रा संजीदगी से गौर करें, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। नौजवानों को मुताला करना चाहिए, हकीकी मसाइल क्या है इस मुल्क के। हमारे जो बड़े हैं वो इन लोगों को समझ नहीं पा रहे और बल्कि इनको मुताले की दरख्वास्त कर रहे हैं, इनको गौर करने की। भाई अपने पे गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको, आपने क्या पाकिस्तान को दिया। यहाँ तकलीफ़ की बात है और नौजवानों के सामने हम जब कोई गलत बयानी करें या गलत डेटा पेश करें तो ये एक मुजरमाना दानिशवरी है। 2024 का इलेक्शन आपके नज़दीक इस मुल्क के लिए क्या लेके आएगा? हमारे दस्तूर का तकाजा है कि इलेक्शन हो और एक कानूनी हुकूमत वजूद में आए। ठीक, तो इलेक्शन जो है होना चाहिए, लोगों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जी जी, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने चाहिए। नौजवानों को क्या सेंटिमेंट लगा आज आपको पता कि किस तरह के जज्बात हैं इनके? नौजवान जो हैं, मेरा तो ख्याल है कुछ गौर करने के और मुताला करने के आदी मालूम नहीं होते मुझे। अच्छा, आप चीज़ों पे ज़रा संजीदगी से गौर करें, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, और मुल्क को आगे बढ़ाएं, आप भी बढ़ें। ये कोई हम सिर्फ ये मुशारा करने से नहीं आए ना यहाँ, तो मेरा ख्याल है कि आप संजीदगी से बड़ी जानदीदा गुफ्तगू आपने किया ऑडियंस के हवाले से भी, और आप भी सर, यूथ यही होप है वैसे तो। मैं यह अर्ज़ करूँगा कि जैसे शामी साहब ने कहा है, नौजवानों को मुताला करना चाहिए, हकीकी मसाइल क्या हैं इस मुल्क के, गुर्बतें क्यों हैं। 90,000 गाड़ियाँ वफाक में चलती हैं जिनको आप और मैं पेट्रोल दे रहे हैं, और उसके लिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, और वो मुफ्त के अंदर दे रहे हैं। उनमें जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, उसमें वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, और वो सारे सियासतदान भी हैं। किस इस्तेकाक की बुनियाद पर 3 किलोमीटर चलती हैं 1 लीटर में, ऐसी 90,000 गाड़ियों को हम पेट्रोल दे रहे हैं, मराहत दे रहे हैं। जमात इस्लामी का आप मंशूर देखें, हमने हर मसले का हल पेश किया है। हम ये समझते हैं इस मुल्क के मसाइल का हल दयानतदार क़यादत है, और आइडियालॉजी की बुनियाद पर एक ऐसी हुकूमत है जो खुशहाली लेके आए, और कोई दयानतदार। सबसे बड़ी बारी जी, भट्टी साहब, आप नौजवानों से आपको मिलकर कैसा लगा आज, और क्या होप कायम करते हैं आप इलेक्शन को लेके? मेरा ख्याल है कि हमारे जो बड़े हैं वो इन लोगों को समझ नहीं पा रहे और बल्कि इनको मुताले की दरख्वास्त कर रहे हैं, इनको गौर करने की। भाई अपने पे गौर करो, अपने गिरेबानों में झांको, आपने क्या पाकिस्तान इनको दिया, कौन सा पाकिस्तान इनको दिया। यकीन करें, बिलीव मी, हम जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने जो हमें सवा सत्यानाश करके पाकिस्तान दिया, उसके बाद हमने आपको सवा सत्यानाश करके दिया, और अब आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप पढ़ें, आप किताबें पढ़ते रहें। हम दस्तूर तोड़ेंगे, हम गैर आइनी हुकूमतें बनाएंगे, हम उस जज की तारीफ करेंगे जिसने आइन पे इलेक्शन एक्ट को हावी करार दे दिया, 14 वोटों के लिए करोड़ों वोटों को उस कत्लेआम कर दिया। उसको सलूट ठोकें, उस सुप्रीम कोर्ट को सलूट ठोकें। नहीं साहब, मुझे जी पहले तो हकीकत है कि तकलीफ़ ये होती है अपने बारे में, अपनी जो कि जब हम तजिया करते हैं तो हमने तजिया अपनी सोच के मुताबिक और अपनी जो हमारी जो जिसके बारे में कोई अच्छी सोच होती है उसके मुताबिक करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तकलीफ़ की बात है और नौजवानों के सामने हम जब कोई गलत बयानी करें या गलत डेटा पेश करें तो ये एक मुजरमाना दानिशवरी है। मैं अपनी तौर पर समझता हूँ कि आप लोग जो है एक केस को हमने बार बार डिस्कस किया है, उसको पूरी तरह पढ़ लें और उसमें देखें कि वो केस जो है काजी फैज़ ईसा का जो केस है उसके अंदर अच्छी चीज़ें कितनी, बुरी चीज़ें कितनी, और उसको जिस तरीके से हम पेश कर रहे हैं, फिर अपने से जो बड़े जो हमारे नामवान लोग हैं उनके जिसके बारे में जब हम बात करते हैं तो जो अल्फाज का चुनाव है वो अगर इसे एहतियात कर ले तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी इज़्ज़त में इजाफा होगा। लेकिन मैं बात एक बड़ी अहम करना चाहता हूँ। देखो बच्चों, बात यह है कि तारीख़ इंसानी जितनी है ये मेरी बड़ी सीरियस बात है, ये आप लोग नोट कर लें। ये 3,500 साल की 4,000 साल की डॉक्यूमेंटेड जो हिस्ट्री है सियासत की, जो कुछ डॉक्यूमेंट हो चुका है, या पिछले 300-400 साल का जो हमारा जो एक नेशन सिस्टम और मुल्कों का सिस्टम जो है रिवाज पाया है, 2 चीज़ें मुस्तहकम हैं। आज तक कोई कौम जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की
मौजूदगी में वो पनप नहीं सकी, तहलील हो गई है। और जो कौमें बामे अरूज पे पहुंची हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनके अंदर सियासी इस्तेकाम कॉमन है। और फिर दूसरी बात सुन ले कि सियासियत में इस्तेकाम या अरूज या जवाल, ये ना 1 साल की कहानी होती है ना 2 साल की। अगर किसी के पास कोई ऐसी मिसाल है कि फलाना मुल्क जो है 6 महीने के अंदर तहलील हो गया, एक इमरान खान साहब को या एक नवाज शरीफ साहब को हटाने से तहलील हो गया या वो अरूज पे पहुंचे, तो मुझे बता दें। एक पूरा एक अरसा लगता है कि जब कौमें जो है बिगाड़ की तरफ जा रही होती हैं या बनाव की तरफ जा रही होती हैं। आ गया सर। आप लोगों के लिए यह है कि हमने यहाँ मुल्क पहुंचाया है, इसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हकीकत यह है कि इलेक्शन आपको जैसे तैसे मिले, सारे अल्लाह मियाँ से ये दुआ करें कि 8 फरवरी को पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इलेक्शन हो जाए, कतई नजर इसके कौन इलेक्ट होता है, किसको स्पेस मिलती है नहीं। और ये आज का इलेक्शन इसलिए पॉसिबल हुआ है कि 2018 का इलेक्शन भी हुआ और उसको फिर जिन लोगों के खिलाफ हुआ उन्होंने उसको तस्लीम भी किया, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने। बिल्कुल ठीक तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत आप तस्लीम करेंगे इलेक्शन का रिजल्ट? 8 फरवरी का इलेक्शन। देखिए जी, इलेक्शन तो देखें अभी इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। पहली तो बात है, पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में चल रहा है, मैं दावत देता हूं इन 16 सियासी जमातों को कि होश के नाखून ले लें, बेसाके पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, तौबा तायब करने के बाद क्या इमरान खान को बाहर निकालें, साफ शफाफ इलेक्शन हो। और साफ शफाफ इलेक्शन अगर हो गए तो इस मुल्क का मुकद्दर, और याद रखिएगा मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आनी है जब पाकिस्तान 70-75 सालों में यहां तक इसलिए पहुंचा हुआ है कि साफ शफाफ इलेक्शन के अपनी जगह बात है, लेकिन सियासी जमातें अपने जाती मफादात को, अपने जाती लीडर्स को लेकर आगे चल रही हैं। इमरान खान ने एक लाइन दे दी है, वो लाइन इंशाल्लाह इस मुल्क का मुकद्दर का फैसला करेगी। जी जी जी, ये सदीक अजहर साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। इन सियासी जमातों में ये अपनी जमात को भी शामिल कर लें और सारे मिलकर बैठे। मैं तो कह रहा हूं